आइए बच्चों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 5 वालों लोग के लिए मैं आज टैक्स का ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को टैक्स का सारा सेशन प्रोवाइड हो गया है, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, सब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल विद सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग अभी तक वो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक देख लीजिए, लिंक पे क्लिक करिए, सारा सजेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन आज का वीडियो क्या है सर, अभी का मैं वीडियो जो बना रहा हूं वो ब्रह्मास्त्र में देने जा रहा हूं। आप लोगों को पता है जो सजेशन मैं प्रोवाइड करता हूं उसी में से मैं ब्रह्मास्त्र भी देता हूं। ऑलरेडी ऑडिट का मैंने प्रोवाइड कर दिया ब्रह्मास्त्र, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी मैं ब्रह्मास्त्र प्रोवाइड कर दे रहा हूं, टैक्स का भी बता दे रहा हूं और धीरे धीरे मैथ और इकोनॉमिक्स का भी बता दूंगा। सब चीज का ब्रह्मास्त्र का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कहीं आपको ढूंढने का दरकार नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से पूरी बातों को ठीक से सुनिएगा और एक एक करके समझिएगा कि ब्रह्मास्त्र में कौन कौन सा क्वेश्चन को दिया गया है, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखिएगा। कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन आप लोगों को ब्रह्मास्त्र के बारे में समझने के पहले आप लोगों को यह जानना पड़ेगा कि जो ब्रह्मास्त्र में मैं दूंगा ये पार्ट 1 है और इसके अंदर में मैं आप लोगों को पहले डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का थ्योरी का दूंगा ब्रह्मास्त्र, उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट जब लाऊंगा तो उसमें प्रैक्टिकल का दूंगा। अब बहुत सारे बच्चे थ्योरी को लाइटली ले रहे हैं। बाबू सबसे पहला बात ये आप समझ लो कि टैक्स पूरा 5th सेमेस्टर का सिलेबस में सबसे इजी सब्जेक्ट है। मतलब ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी आप लोगों को गिफ्टेड सब्जेक्ट दी है, ठीक है। तो जब आपको गिफ्ट सब्जेक्ट मिला है सबकी तुलना में देख लो तो सबसे इजी आपको टैक्स मिलेगा, तो ये गिफ्टेड सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप एज मच एज स्कोर करने का कोशिश करो, क्योंकि आप यहाँ से जब ज्यादा मार्क्स लाओगे तो यदि दूसरा सब्जेक्ट जो आपको टफ लग रहा है वहां से यदि परसेंटेज कम आएगा तो आपको ये रिकवर करेगा और आपका एसजीपीए अच्छा दिखेगा रिजल्ट में। तो टैक्स को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, टैक्स को लाइटली मत लीजिए। टैक्स से ये कोशिश करिए कि कितना ज्यादा मार्क्स उठाया जा सकता है। ये मत सोचिए टैक्स में तो पास हो जाएंगे बाकी सोचिए, नहीं, टैक्स में मार्क्स कैसे ज्यादा लाएं ये सोचिए, क्योंकि ये यदि टैक्स आपका जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। याद रखिएगा, ओवरऑल रिजल्ट आपका टैक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है बाबू। तो टैक्स को आप टारगेट रखिए कि कम से कम 80% मार्क्स आना चाहिए। आउट ऑफ 100 80 आए। बहुत आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन आराम से आता है बाबू, आराम से आएगा। 70 प्लस तो आराम से आ जाता है और ये 80 जाने का टारगेट रखो, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको करना क्या पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे टैक्स में सिर्फ प्रैक्टिकल पे डिपेंड रहते हैं, बहुत सारे बच्चे टैक्स में सिर्फ थ्योरी पे डिपेंड रहते हैं, जबकि दोनों ही गलत है। पहले आपको आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं टैक्स का ब्रह्मास्त्र थ्योरी, तो मैं थ्योरी को लेकर डिस्कस कर रहा हूं कि बाबू थ्योरी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑनर्स वाले लोगों को डायरेक्ट टैक्स से 10 मार्क्स का मिनिमम देता है, 10 मार्क्स का मिनिमम थ्योरी रहेगा और कोई और नहीं रहेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स से 15 मार्क्स का मिनिमम थ्योरी रहेगा और कोई और नहीं रहेगा। इसका मतलब आप 10 और 15 मिनिमम 25 मार्क्स का थ्योरी आपको करना पड़ सकता है, किसमें, ऑनर्स वाले लोग का। लेकिन जनरल वाले लोग के लिए मिनिमम डायरेक्ट टैक्स से 15 तक जा सकता है और इनडायरेक्ट टैक्स मिनिमम आपका 20 तक जा सकता है। तो 15 और 20 35 मार्क्स तक आपको इनडायरेक्ट टैक्स वाला लोग को, मतलब सॉरी जनरल वाला लोग को आपको थ्योरी अटेंड करना पड़ सकता है, ठीक है। मतलब 30 से 35 नंबर जनरल वाले लोग को भी अटेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब सर हम थ्योरी यदि छोड़ के जाएंगे तो मैं अपना पेपर में खुद क्या कर रहा हूं, 20 मार्क्स हटा दे रहा हूं। मतलब मैं आउट ऑफ 80 की जगह में 55 या फिर 60 का ही अटेंड करके आ रहा हूं, तो फिर मार्क्स कहां से आपका ज्यादा आएगा, मार्क्स ज्यादा नहीं आएगा। सर पास हो जाएंगे बाबू, यहां से पास नहीं, मार्क्स को उठाना है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम यदि देखिएगा ना बाबू तो ये 35 to 40 भी जा सकता है ऑनर्स वाला में, और को यदि मिला ले, और जनरल वाला लोग का 40 to 50 भी जा सकता है और को यदि मिला ले। तो याद रखिएगा, जो बच्चा सोच रहा है टैक्स का थ्योरी करके नहीं जाएंगे, याद नहीं होता है, तो सबसे बड़ा मूर्ख का काम कर रहा है वो। याद रखिएगा टैक्स का थ्योरी जरूर पढ़े, अच्छी तरीके से पढ़े। ये ऑडिट का थ्योरी नहीं है कि आपको 2-2 3-3 पेज याद रखना पड़ेगा, एकदम नहीं। एकदम छोटा छोटा पैराग्राफ का आंसर है, आप उतना याद कर लीजिए 5 मार्क्स, उतना याद कर लीजिए 4 मार्क्स। तो इस टाइप का आंसर रहता है। इसका मतलब आप कम याद करिएगा, मार्क्स ज्यादा मिलेगा। प्रैक्टिकल क्या है, थोड़ा सा यदि घूम गया तो आपका घूमने का चांसेस रहेगा, आपका
आंसर गलत आने का चांसेस रहेगा। लेकिन थ्योरी जो आप याद करके गए हो, यदि वो आ गया तो हूबहू आपको छाप देना है, मार्क्स तो मिलेगा ही। तो इसीलिए बोल रहे हैं यदि टैक्स का थ्योरी आप पढ़ के जा रहे हो तो आपका मार्क्स, यदि आपका प्रैक्टिकल 80% भी इफेक्टिवनेस के साथ हो रहा है, मतलब आपका 80% भी अच्छा यदि है प्रैक्टिकल, तो आप यदि थ्योरी को मजबूत करके जा रहे हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट 80 में आउट ऑफ 80 60 प्लस होगा, 70 प्लस हो सकता है, और टोटल 100 में यदि देखिएगा तो आराम से 80 चला जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा प्लानिंग के हिसाब से पढ़ना है, जो मैंने बता दिया इससे फॉलो करिएगा। अब मैं ब्रह्मास्त्र सजेशन दूंगा, आप लोगों को पता है टैक्स का मैंने चैप्टर प्लानिंग भी दिया है, वो भी देख लीजिए। और चलिए ब्रह्मास्त्र सजेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, सब चीज बाकी जितना चीज के बारे में मैंने बोला है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो एक एक करके ब्रह्मास्त्र सजेशन को ठीक से सुनोगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, उन लोगों के लिए भी हेल्प कर दो। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स का ब्रह्मास्त्र थ्योरी देखते हैं। ये सब थ्योरी ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, मैं सिर्फ ब्रह्मास्त्र टिक करवा दे रहा हूँ कि ये ब्रह्मास्त्र है, इसको अच्छा से करिएगा। लेकिन जो बच्चे बाकी कर सकते हैं वो जरूर अच्छा से कर लीजिएगा, तब एक भी क्वेश्चन अनकॉमन नहीं फंसेगा। देखिए ध्यान से, ठीक है बाबू। राइट शॉर्ट नोट ऑन डिडक्शन ऑफ द टैक्स रूल्स, मतलब TDS किसके ऊपर सर? लॉटरी, ये जनरल वाले लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। हॉर्स रेस, ये जनरल वाले लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सैलरी ऑनर्स वाले लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कमीशन ऑन सेल, हॉर्स लॉटरी टिकट, जनरल ऑनर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जनरल ऑनर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और डिविडेंड, जनरल ऑनर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बाबू। इसको अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिटर्न। इसको मैंने ब्रह्मास्त्र में नहीं रखा है, लेकिन जिसको पढ़ना है जरूर पढ़ ले। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट, राइट शॉर्ट नोट ऑन पैन, हु हैज़ ऑब्टेन पैन देयर आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए? ऑनर्स जनरल बोथ। ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है, और इस टाइप का, उसी क्वेश्चन को इस टाइप से घुरा के, खासकर ऑनर्स या फिर जनरल किसी को, ऑनर्स को खासकर इस टाइप का घुमा के ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है बाबू। तो अच्छा से कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक से करिएगा। नेक्स्ट आते हैं बाबू, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जब देखिएगा ध्यान से, तो आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन बिलेटेड इनकम, बिलेटेड रिटर्न ऑन इनकम और टाइम लिमिट, ठीक है ना। ये पूरा क्वेश्चन को अच्छा से कर लीजिएगा, जनरल वाले, सिर्फ जनरल वाले ही करिएगा, ऑनर्स वाले लोग को करने का दरकार नहीं है। ये चांसेस ज़्यादा है जनरल वाले लोग का ही आने का, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज एडवांस टैक्स, हु आर लायबल टू एडवांस टैक्स। मैंने ब्रह्मास्त्र में नहीं रखा है, लेकिन अच्छा से कर लीजिएगा, ऑनर्स जनरल दोनों के लिए आ सकता है। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन दे सकता है किसी को एक को, ठीक है ना। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र में मैंने नहीं रखा है, लिमिटेड क्वेश्चन कर दिया, लेकिन फिर भी जिसको विदाउट रिस्क जानना है वो जरूर पढ़ के जाए, ठीक है सर। नेक्स्ट आइए, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है बाबू? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनर्स जनरल दोनों के लिए इस साल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन डिवाइड ऑन डिफेक्टिव रिटर्न व्हेन रिटर्न कंसीडर टू द डिफेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से कर लीजिएगा, ऑनर्स जनरल दोनों के लिए। नेक्स्ट देखिए बाबू, व्हाट इज लॉस रिटर्न, ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। ये खासा मेंशन 2 लॉसेस विच कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, ये आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है बाबू। लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ठीक से कर लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन वाला सर? राइट शॉर्ट नोट ऑन 10 टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर 10 इज कोटिंग आधार नंबर और इनरोलमेंट इज कंपलसरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनकॉमन एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा पेपर यदि घुमाना रहा तो ये टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। और ये राइट शॉर्ट नोट यहाँ से आप लोगों को ठीक से कर लेना है, खासकर सेल्फ असेसमेंट ऑनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, TDS ऑनर्स जनरल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ठीक है बाबू, इसको आप लोग ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा, इसमें से आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिए। 234B, 234A और 234A को अच्छा से करके जाइएगा। राइट शॉर्ट नोट, थोड़ा सा पेनाल्टी कितना लगता है किसके ऊपर आपको ये बता देना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट जब देखिएगा तो ध्यान से देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट में आपको क्या दिख रहा है? व्हाट इज GST, स्टेट एडवांटेज, डिसएडवांटेज या फिर ऑब्जेक्टिव, खासकर ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ओनली ऑनर्स के लिए, जनरल के लिए चांसेस बहुत कम है, ऑनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बाबू ये टाइप का क्वेश्चन, ये हु आर लायबल टू द रजिस्टर अंडर जीएसटी एक्ट, हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, मेंशन एनी 3 टैक्सेस सबस्यूम्ड और नॉट सबस्यूम्ड, ये अच्छा से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है बाबू। नेक्स्ट ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, डिफिनेशन, ये देखिए टैक्सेबल पर्सन ऑनर्स जनरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गुड्स ऑनर्स जनरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑनर्स जनरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुड्स ऑनर्स जनरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए फिर से राइट शॉर्ट नोट, टाइम ऑफ सप्लाई, इसको आप लोग ठीक से कर लीजिएगा, ऑनर्स वाले लोग के लिए, जनरल वाले दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऑनर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टेट टैक्सेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे दे सकता है, डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। आप लोग यदि ये पढ़ लीजिएगा ना तो ये आराम से कर पाइएगा। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट और कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई, इसका मतलब आप कम से कम क्वेश्चन पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर आराम से दे पाओ। इसका मतलब यदि आप ये क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लेते हो, यदि आप सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ लेते हो, यदि आप सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ते हो डिफरेंस, तो आपका ऑटोमेटिक सब कवर हो जाएगा। ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, व्हाट इज कंपोजिट स्कीम, क्वेश्चन नंबर 5, ये ऑनर्स के लिए इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनर्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल के लिए लाइटली इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से तरीके से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है। ये क्वेश्चन को ऑनर्स वाला लोग का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऑनर्स वाला लोग को इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़िए, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखना पड़ेगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में कस्टम ड्यूटी का जैसे ही आएंगे तो ये क्वेश्चन तो ऑनर्स जनरल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही रहा है, आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही रहा है ऑनर्स जनरल दोनों के लिए। ठीक है बाबू। उसके बाद ऑनर्स के लिए खासकर ये 2 क्वेश्चन अलग से एक्स्ट्रा करके जा सकते हो, ऐसे चांसेस है यहीं से हो जाएगा, और अलग से करने का दरकार नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी विदाउट रिस्क आप लोग इसको करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल वाले लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल वाले ठीक से करिएगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप लोग को ठीक से देखना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज का डिफरेंस, इसमें आप लोगों को सब समय याद रखना पड़ेगा। कोई भी डिफरेंस जब भी याद करें तो आप लोग क्या करें, डेफिनेशन जरूर करें, डेफिनेशन जरूर करें। ठीक है ना, ताकि यदि मान लो रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज का अलग से डिफाइन ही पूछ लिया, राइट शॉर्ट ही नोट पूछ लिया, तो आराम से लिख पाओ। ठीक है ना बाबू। तो जब भी डिफरेंस पढ़ो तो डेफिनेशन जरूर पढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का हो सकता है एग्जाम में ये भी दे दे, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, हो सकता है डायरेक्ट दे दे कि व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ऐसा दे सकता है। तो आप लोग प्लीज़ जब भी डिफरेंस पढ़े तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल जरूर पढ़े, ताकि क्वेश्चन यदि घुमाया तो हम आराम से आंसर लिख पाए, हम मिस ना करें। नेक्स्ट बाबू, CGST SGST का डिफरेंस बहुत कम चांसेस है, नहीं आने का चांसेस है। नेक्स्ट देखिए, ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनर्स वालों लोग के लिए, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर में ये क्वेश्चन एक जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि रहा तो ऑनर्स को ही दे सकता है, जनरल वाले लोग को ये सब क्वेश्चन नहीं आने का चांसेस है, ऑनर्स को ये क्वेश्चन दे सकता है। तो आप लोग ठीक से कर लीजिएगा एक बार। उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।